8 लाख डॉक्टर होते हुए भी आज हमारा देश हेल्थ केयर के स्टेटस में 154वें नंबर पे आ रहा है दुनिया में। जो आपका लैब का एक्चुअल टेस्ट की जरूरत थी वो भी नहीं होगा, ये होता है बेसिन टेस्ट। बेसिन टेस्ट क्या होता है? खून निकालो, वॉश बेसिन में डाल दो। देश में सफेद कोट के खूनी लुटेरे आ गए हैं। ये जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल्स हैं, किसी ब्रांडेड हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा आज, लेकिन आपको शेयर करना चाहता हूं, इनको केमिस्ट से भी पैसा चाहिए, ये तो फार्मा कंपनी को भी काटते हैं, इनको हर जगह से पैसा चाहिए, इनको हॉस्पिटल से भी चाहिए, इनको पेशेंट से भी चाहिए। मैं मानता हूं पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाओ पर मजबूरी का फायदा मत उठाओ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप आ गए हैं आयुर्वेदिक संचार में। दोस्तों, किस तरह से अभी कोरोना के टाइम में डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, क्या स्कैमिंग चल रहा है, क्यों इतना पेशेंट बढ़ रहा है, क्यों इतने पेशेंट का मौतें हो रही है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। बहुत बड़ा ये स्कैमिंग प्रोसेस है। किस तरह से डॉक्टर एक अपना हेल्पिंग नेचर से उठ करके सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में स्कैमिंग नेचर में आ गए, यानी कि हेल्पिंग से स्कैमिंग नेचर में किस तरह से वो कन्वर्ट हो गए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। एक वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं जो इनको तो आप पहचानते ही होंगे। इनका नाम है डॉक्टर बिंद्रा, जो अपने बहुत सारे केस स्टडी से लोगों को प्रभावित करते हैं और बताते हैं, समझाते हैं। तो उन्हीं का एक वीडियो है जिनको हम चलाने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे एक हॉस्पिटल में ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे एक डॉक्टर एक अपना इंसानियत को भूल करके लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किस तरह से पैसा कमाने के चक्कर में इतना बड़ा स्कैमिंग कर रहा है। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये डॉक्टर बिंद्रा का एक केस स्टडी है जो इंडियन मेडिकल सिस्टम के असलियत के ऊपर डिपेंडेंट है। ये वीडियो भले थोड़ा पुराना है, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, इसलिए वीडियो को देखिए। जरा एक बार देख करके फिर आप कमेंट में बताइए क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज आपको शेयर करना चाहता हूं, देश में सफेद कोट के खूनी लुटेरे आ गए हैं। ये जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल्स हैं, किसी ब्रांडेड हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा आज, लेकिन आपको शेयर करना चाहता हूं कि ठीक है, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाओ, पर किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। आज अजीबोगरीब हालत हो गई है। मैं बेसिक फंडामेंटल बात करना चाहता हूं। मैं बिजनेस कोच हूं, बात बिजनेस की करूंगा। हमारे देश के डॉक्टर को पैसा कमाने का अधिकार है, लेकिन इनको ना पैसा कमाना आता नहीं है। इनको यह नहीं पता कि बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा के, स्केलेबल मॉडल बिल्ड करके बहुत पैसा आराम से, जिम्मेदारी के साथ, एथिकली कमाया जा सकता है। इनको क्या है? इनको तो पैथोलॉजिकल लैब से भी पैसा चाहिए, इनको तो एम्बुलेंस से रेफरेंस का पेशेंट, उससे भी पैसा चाहिए। क्या बोलते हैं ना, एम्बुलेंस वाले को पेशेंट मेरे पास भेज दियो। इस चक्कर में कई पेशेंट वैसे ही मर जाते हैं। एम्बुलेंस वाले को कमीशन मिलती है, वो गलत डॉक्टर के पास ले जाता है। इनको केमिस्ट से भी पैसा चाहिए, ये तो फार्मा कंपनी को भी काटते हैं। बोलता है मेरी बेटी और उसके दोस्तों को न्यूयॉर्क भी जाना है, न्यू जर्सी भी जाना है, न्यूजीलैंड भी जाना है, वापस न्यू दिल्ली आना है, जरा खर्चा संभाल लेना। मेरे को इवेंट करना है, खर्चा संभाल। इतना पैसा ले लेते हैं ये फार्मा कंपनी से। देखे ना, इनको हर जगह से पैसा चाहिए, इनको हॉस्पिटल से भी चाहिए, इनको पेशेंट से भी चाहिए। मैं मानता हूं पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाओ पर मजबूरी का फायदा मत उठाओ। वो फार्मा कंपनी सारा खर्चा उसी आपकी दवाई में ऐड कर देती है और बाद में आप लुटते रहते हो। बड़ा स्कैंडल है ये, अजीबोगरीब स्कैंडल है। मैं बताना चाहता हूं, बिना स्कैंडल के भी आप पैसा कमा सकते हो। हमारे लीडरशिप फनल में कई डॉक्टर्स आते हैं, हम उनके साथ स्केलेबल बिजनेस मेथड डिस्कस करते हैं। बहुत पॉसिबल ऑलरेडी तरीके हैं देश में और कई लोग कर भी रहे हैं। अब बेचारा पैथ लैब वाला सोचता है कि बढ़िया लैब, बढ़िया टेस्ट आपको करके दूं, अच्छी टेक्नोलॉजी ले आऊं, पर डॉक्टर को क्या चाहिए? उसको तो चाहिए, अच्छा पैथ लैब के पास पेशेंट आता नहीं है, तो उनको वो सोचते हैं यार पेशेंट क्यों नहीं आ रहा तब उन्हें पता चला डॉक्टर के पास जाओ, वो भेजेगा। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट भेज यार, पेशेंट भेज, मुझको क्या मिलेगा? क्या चाहिए? 50% लूंगा पूरे बिल का। सुपर स्पेशलिटी वाला डॉक्टर है ना, 60% तक ले लेगा आपसे। जो आपका लैब का एक्चुअल टेस्ट की जरूरत थी वो भी नहीं होगा, ये होता है बेसिन टेस्ट। बेसिन टेस्ट क्या होता है? खून निकालो, वॉश बेसिन में डाल दो। स्कैंडल है, बड़ा स्कैंडल है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बिजनेस के मेथड सीखने पड़ेंगे। लल्लू लाल डॉक्टर बन गए। 8 लाख डॉक्टर होते हुए भी आज हमारा देश हेल्थ केयर के स्टेटस में 154वें नंबर पे आ रहा है दुनिया में। इतना पीछा, टॉप 150 में भी आज हमारा देश नहीं दिखाई पड़ रहा। हम इनको भगवान जैसा मानते हैं, ये सोचते हैं भगवान जैसा नहीं, मैं ही भगवान हूं, तो मैं लूट लूंगा, खत्म कर। ऐसे लुटेरे आए हैं। आजकल हॉस्पिटल्स सेल्स की रिव्यू करते हैं, डॉक्टर्स को रिव्यू मीटिंग में बिठाते हैं। जितना एडमिशन कराओगे
लगाओगे उस पे कमीशन पाओगे। डॉक्टर की तो चांदी है, लगाओ लगाओ, एडमिशन में डाले जाओ, हर एक को डाल दो। उसको ऑपरेशन के टारगेट, कितने ऑपरेशन कराए भाई तूने, पूछता है उससे मालिक, तूने कितने ऑपरेशन कराए, उससे क्या पूछता है कितने एडमिशन कराए, कितनी तूने लैब में टेस्ट कराई, और कितने दिन फालतू रखा, कितनी कमाई कराई, प्राइवेट बेड वाले कितने थे, शेयर्ड बेड वाले कितने थे। ये धंधा बन गया, टारगेट देते हैं, तेरा प्रमोशन पक्का, अपना टारगेट पूरा कर ले, काट ले काट ले। लीडरशिप फनल में आते हो, मैं सिखाता हूं आपको, बिजनेस बढ़ाना आसान है, लेकिन स्केलेबल मेथड ऐसे बिल्ड करिए जिसमें ईमानदारी से बढ़ जाए। ये दवाई कौन सी दे रहा है, महंगा मॉलिक्यूल डाल, महंगा महंगा सब्स्टिट्यूट है, नहीं नहीं नहीं, वो दे जिसमें मेरे को फार्मा से भी कमीशन आए, हर तरह से। अरे हर तरफ से एक्चुअल जो आपकी इलाज का कॉस्ट था वो 10% था। आम जनता को बता रहा हूं, ये 90% इन सब की कमीशनें बनी हुई हैं, 10% में आपका इलाज हो जाता। आज जो बिल आप 2 लाख रुपए का देके आते हैं वो 20,000 रुपए का भी नहीं था, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी काटेंगे ये लोग। और इंश्योरेंस वाले अगर बहस करें तो उनको पैनल से धमका के हटा देते। माफिया है ये, नाम नहीं ले सकता आज मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, लेकिन बड़ा माफिया बन गया ये। अच्छा, इनको भी ना ट्रेनिंग मिलती है। इनकी ट्रेनिंग क्या है, डॉक्टर्स को थोड़ा पेशेंट को डरा दो, पहले जबरदस्ती मत करो, थोड़ा पहले पेशेंट को डरा दो, एक बार डरा दो फिर देगा आपको पैसा। उसको जिंदगी, रिश्ते, अपने माता पिता, प्यारे जो मर्जी ले लो, जबरदस्ती मत बोलो, पहले थोड़ा डराओ पेशेंट को, हल्का सा धमकाओ पेशेंट को कि तू बड़ा नुकसान होने। वो अच्छा डॉक्टर साहब, जो कहते हो कर लो डॉक्टर साहब। आज ये एक झटके में जिंदगी भर की सेविंग भी खा जाते हैं आपकी, शर्म नहीं आती इनको। आपको पता है 2010 से पहले हमारे देश में एक गर्भवती मां के केवल 8.5% गर्भवती माओं के सिजेरियन हो रहे थे। आज तो क्या कहते हैं, रिस्क है जी, बड़ा रिस्क है। एक्चुअली सिजेरियन की प्रैक्टिस आई थी कि जब लाइफ एंड डेथ का मामला हो जाए तब करना है, पर यहां पे शहरों में 40% सिजेरियन हो रहे हैं। डॉक्टर कोई ना कोई तरीका निकाल, टारगेट दे दिए ना। डॉक्टर, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा, हा? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा। नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको 2-4 बड़ा बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। ये प्राइवेट हॉस्पिटल, जो ब्रांडेड हॉस्पिटल, टारगेट दिए हुए हैं, कितने सिजेरियन, तेरे कितने, बोला मेरे इतने, तेरे कितने, ये परफॉर्मर निकला है, हा इसको प्रमोट करो। धंधा बदल गया है, कॉर्पोरेट बना दिया है इन्होंने। आज वो फेमस केस देखते हैं ना आप, किसी को उल्टी आ जाती है, 15 रुपए के ORS से काम चल जाता, पर ये क्या करेगा, ए तेरा अपेंडिक्स फट गया है, तेरा तो अपेंडिक्स फट गया है, अब क्या होगा, कुछ नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है, बस 1.5 लाख रुपए का बिल, एक चीरा लगाया और चीरा बंद किया, हो गया खत्म काम। एक्चुअली मैं केवल नेगेटिव बात नहीं करूंगा, देवी प्रसाद शेट्टी के बारे में पूरा देश जानता है। पद्मश्री के बाद पद्म भूषण भी मिला इनको, 23 अस्पताल बना दिए इन्होंने, 7 हार्ट सेंटर्स भी तैयार किए। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करते हैं, करके दिखा रहे हैं, पॉजिटिव केस स्टडी है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हेनरी फोर्ड। उन्होंने पहली बार असेंबली लाइन बनाई गाड़ी की, एक जगह पे खड़े होने की जगह असेंबली लाइन में आदमी आगे, गाड़ी आगे बढ़ती रहती है, हर आदमी ऑपरेटर वर्कर अपना अपना चीज ऐड करता जाता है। कोई दरवाजा फिट करता है, कोई शीशा फिट करता है, कोई टायर फिट करता है, कोई मडगार्ड, सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने कहा कि पहली बार असेंबली लाइन बना देंगे ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर, अलग अलग डॉक्टर्स को अलग तेजी से हाईएस्ट स्पीड पर रिकॉर्ड तोड़ तरीके से ये स्पीड से ऑपरेशन करते हैं। बोला ज्यादा ऑपरेशन कर दो, कॉस्ट कम आ जाएगी। क्यों पेशेंट को लूटते हो, प्रॉफिट तो वैसे भी कमा लेंगे। 250 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 3 साल में कमाए। $1 बिलियन का वैल्यूएशन हुआ इनकी IPO में। कोई भी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हमारे देश में इतने बड़े ऑपरेशन, अरे कमाल हो गया भाई। इतनी स्पीड से कर रहे हैं, क्या नोट नहीं छाप रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से छाप रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा किस तरह से क्या स्कैमिंग का प्रोसेस है, क्या किया जाता है और अभी क्या हो रहा है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत किसी को तो ये भी पता होगा क्योंकि उनके साथ खुद ब खुद हुआ है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी ये कवर किया है किस तरह से। हाल ही में कोई एक न्यूज़ में आया था कि किस तरह से एक आदमी अपना पत्नी को लेकर गया था हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी पत्नी जो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसके पत्नी को कोई भी सिम्टम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब सिम्टम था ही नहीं। लेकिन डॉक्टर उसे जब चेक किया तो बोला ये पॉजिटिव है और उसे वार्ड में डाल दिया गया और दूसरे दिन होकर के उसे बोला ये मर चुकी है। और जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में लिखा होता है ये नेगेटिव है।
तो सबको भी पूरा हंगामा कर दिया, सबको बोलना शुरू किया कैसे हुआ, ये सब कैसे हो गया। कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर लोग, नर्स लोग सब हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए। अफरा तफरी मच गया, सब जगह से कैमरा निकालना शुरू हो गया, सबको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा, सब जगह से फैला रहा है। तो क्या चल रहा था ये सब, ये एक स्कैमिंग ही है ना, कि एक कोई पेशेंट जो स्वस्थ पेशेंट है वो किसी और प्रॉब्लम से हॉस्पिटल गया और उसे कोरोना के वार्ड में डाल दिया गया और बता दिया कि ये मर चुका है, और उसका लाश लेकर के मतलब कैसे वो इंसान मर सकता है। आखिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। हम उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं पाए हैं। इसलिए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। कुछ भी प्रॉब्लम हो घर में कोशिश करें खुद को ठीक करने के लिए, हॉस्पिटल ना जाएं। आप लोगों से बस यही हाथ जोड़कर विनती है, हॉस्पिटल फिलहाल अभी मत जाए। बहुत ज़्यादा स्कैमिंग चल रहा है, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन अपना है कौन पराया है, किसी को कुछ नहीं पता। जिस तरह से डॉक्टर को भगवान माना जाता था, अभी वही डॉक्टर शैतान बन चुका है। घर में रहें, सतर्क रहें और डॉक्टर BRC का डाइट प्लान को फॉलो करें और खुद को स्वस्थ करें। चाहे कोई भी सिम्टम हो, खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, जिस तरह का भी, सब सिस्टम ठीक होता है, सब कुछ सिस्टम ठीक होता है। अगर आपको ऑक्सीजन लेने का प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रोन वेंटिलेटर में रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि प्रोन वेंटिलेटर क्या होता है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको पता करना है कि क्या डाइट प्लान है तो उसको डाइट प्लान को देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा मेरा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वो वीडियो को यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है इस कारण से, इसलिए आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे वो जो भी फ्लूइड डाइट है उसको देखिए, समझिए और स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।